Hello everyone, welcome back to Solanki classes. Our today's topic is frame of references. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हम पहले दो टर्म्स स्टडी करेंगे, रेस्ट एंड मोशन. व्हेन डू वी से दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट? हम कैसे डिफाइन करते हैं रेस्ट को? इफ अ बॉडी does not change its position with respect to time, then it is said to be in rest. For example, a book is placed on the table. And when do we say that a body is in motion? If a body changes its position as time passes, it is said to be in motion. For example, a car running on highway. ठीक है, these are the simple definitions of rest and motion. But अगर हम मून पे जाके इस बुक को ऑब्जर्व करें, देन व्हाट विल हैपन? इफ वी आर एट मून, देन अर्थ इज फाउंड टू बी चेंजिंग इट्स पोजीशन, एंड सो द रूम, द टेबल एंड द बुक आर ऑल कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग देयर पोजीशन. फिर उस कंडीशन में क्या होगा? बुक आपकी रेस्ट में नहीं होगी, मोशन में नजर आएगी. दैट मीन्स व्हाट वी कैन से नाउ, the book is at rest if it is observed from the room, and it is in motion when it is observed from the moon. तो यहाँ से हम क्या चीज़ कह सकते हैं? हम इस बुक को रेस्ट या मोशन में डिफाइन करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है या फिर ये मोशन में है. उसको रेस्ट या मोशन में उसको स्पेसिफाई करने से पहले हमें ये बताना है कि हम खुद उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वर. इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है. ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. देयर इज नो मीनिंग ऑफ द रेस्ट एंड मोशन विदाउट द व्यूअर और द ऑब्जर्वर. उसके बिना कि हम उसको कहाँ, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में कहना कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो आपका प्रॉपरली सेंस नहीं रखता. दैट मीन्स व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर that nothing is in absolute rest or in absolute motion. उसका रेस्ट या मोशन ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है. That means to locate the position of a particle we need a frame of reference. हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑब्जर्वर की पोजीशन हमें डिफाइन करनी पड़ती है. उसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ हुई है, अब उसको स्टडी करते हैं. दिस इज आवर मेन टॉपिक. फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इट इज़ द पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड. दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जहाँ से हम या जहाँ से ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, उन सब चीज़ों को मेजर करता है. दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड अ कन्वीनियंट वे टू फिक्स अप द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और वी कैन से अ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम. ये हम लोग ले लेते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन. अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए P, कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है XYZ, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. तो ये आपका क्या है, ये पोजीशन पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अगर हम किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ये पोजीशंस आपकी चेंज हो जाएंगी. दिस इज द, अगर हम इसको यहाँ लोकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर specify the position of the particle with respect to this frame of reference, and we will add a clock into the frame of reference to measure the time. अब देखो, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके टाइम के पास होने के साथ साथ अनचेंज्ड रहते हैं, then we can say the particle is at rest with respect to this frame of reference. If any one or more coordinate change with respect to time, then we can say
that this particle is in motion with respect to this frame of reference. तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही किसी भी चीज़ की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर रूल या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। वी कैन चूज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, और जो भी हमें सिचुएशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन चूज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास होता है अगर जो आपका या तो रेस्ट में हो या फिर मूविंग हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, दैट मीन्स कोई भी एक उसके अंदर फाइनाइट एक्सेलरेशन है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके वैलिड होते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल में ये लॉज वैलिड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है देखते हैं, चलो इसको। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ पे एक बस ली है, बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स हैं, एक आपका रोड साइड पे कोई भी एक पर्सन खड़ा है। ये बस आपकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। अब हम यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसिडर करेंगे। एक बार हमने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लिया बी ऑब्जर्वर को, और एक बार हम इसको लेके करेंगे। अगर हम इसको ऑब्जर्वर ले रहे हैं यानी कि ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसके रिस्पेक्ट में जितने भी पैसेंजर आपके बस के अंदर होंगे दे ऑल विल बी एट रेस्ट, वो सब आपके रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्वर कंसीडर करते हैं विच इज़ एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये ऑब्जर्वर था विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v, ये मोशन में था बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये हमारा ऑब्जर्वर है जो आपका रेस्ट पे है यानी कि स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, तो ये आपका 0 वेलोसिटी पे है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो बस के अंदर बैठा हर एक पैसेंजर मोशन में होगा और इसके रिस्पेक्ट में हर एक पैसेंजर रेस्ट में है। तो इस तरह से अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अपने चूज़ करते हैं तो हमारे पास जो भी आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़ें हैं उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन हो जाती हैं। ये वाले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस थे लाइक दिस वन और दिस वन, दे बोथ आर initial frame of reference because both are either at the 0 velocity or with a constant velocity, moving with a constant velocity, तो ये initial frame of reference हो जाएंगे। अगर यही चीज़ ये बस आपकी सपोज एकदम से एक्सेलरेट होना शुरू कर देती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इट इज़ अ वेरिएबल वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में ये एक्सेलरेट होना शुरू हो रही है यानी कि इसका कोई ना कोई फाइनाइट एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये अगर हमारा ऑब्जर्वर है, सपोज ये पर्सन जो बैठा है, इसको ये हल्का सा पीछे की तरफ जर्क फील कर रहा है, सी ऑब्जर्वर, सी पर्सन के अंदर इसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा पीछे की तरफ गिरा है, बट यहाँ ये बैठ के ये देख रहा है कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगी है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगी है, लेकिन फिर भी ये पीछे की तरफ आया है। तो उसमें उसको क्या फील होगा कि ये पीछे कैसे आया, बिना फोर्स के कैसे आया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है कि जब तक किसी भी बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तब तक या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। बट यहाँ तो बिना फोर्स के इसके अंदर मोशन क्रिएट हुआ है, एंड दैट इज़ वाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर नॉट वैलिड इन दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए आपके न्यूटन्स के लॉज इसके अंदर वैलिड नहीं होते हैं। तो इनको वैलिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इधर की साइड इसमें एक जर्क फील हुआ है इसको बी को सी के अंदर, तो ये जो फोर्स यहाँ लगती है कि पीछे की तरफ इस पर फोर्स लगी है, इस फोर्स को हम कहते हैं सूडो फोर्स। दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ये आपकी क्या होती है, फिक्शियस फोर्स होती है, एक धोखे वाली फोर्स होती है। ऐसा नहीं है फोर्स नहीं लग रही है लेकिन फिर भी फील हो रही है,
और ये फोर्स हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम इनकी आगे फर्दर आप लोग पढ़ोगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम लोगों को कराएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि व्हाट इज़ द सूडो फोर्स, इसको डिटेल में बताएंगे एंड व्हाई वी आर टेकिंग दिस फोर्स इन दिस ऑब्जर्वेशन। तो वो हमारा रीज़न मैं बता देती हूँ, हम इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करना है। हमने एक फोर्स फिक्शियस फोर्स कंसिडर करी, हमने कहा कि कुछ ना कुछ फोर्स तो लगी है जो पीछे आया है। अब ये फोर्स कितनी होती है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन कमिंग लेक्चर्स। अब यहाँ देखो, ये ऑब्जर्वर आपका बाहर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके लिए सारे के सारे पैसेंजर आपके इसी एक्सेलरेशन से चल रहे हैं जिससे ये बस चल रही है। तो ये हमारा ज़ीरो वेलोसिटी पे है, तो ये आपका यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्वर ले रहे हैं तो ये यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो इट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स फील हो रही है, लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इन पे कोई फोर्स नहीं है, ये एज इट इज़ चल रहे हैं जिससे आपकी बस चल रही है, जिस भी एक्सेलरेशन से आपकी बस चल रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट वाज द फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें सारे न्यूटन्स के लॉज वैलिड होते हैं, बिकॉज यहाँ कोई भी ऐसी फोर्स आपकी फिक्शियस फोर्स वर्क नहीं कर रही है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, इस ये रेस्ट में है तो इसको भी ये रेस्ट में ही नज़र आ रहा है, ये बाहर है तो इसको ये दोनों ही वेलोसिटी से नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी इस तरह की फिक्शियस फोर्स यहाँ वर्क नहीं करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स के लॉज वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। आई होप it will be clear to you and this lecture will be beneficial for you. So we will meet again with the new topic in the new video. Till then, bye and happy learning.